नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको जो नई जानकारी देना चाह रही हूँ, जल्दी से जल्दी देख लें। जो भाई बहन समय से वीडियो नहीं देखते हैं तो उनके लिए परेशानी हो सकती है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए मजदूरी बढ़ाई। अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम 783 रुपये। अब देखिए इसमें कैसे क्या है ये देखना। और ये कब से लागू होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। 1 अक्टूबर से प्रभावी, यानी आपका अब नवंबर जाने को है, 19 तारीख हो गई, तो ये अक्टूबर से लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते बीडीए में संशोधन करके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मजदूरी में वृद्धि की है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगी। पिछला संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था, यानी पहले भी बढ़ाया था, वो अप्रैल से किया था। केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अंतर्गत भवन निर्माण, लोडिंग, अनलोडिंग, स्वीपिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को लाभ मिलेगा। मजदूरी को अकुशल, अर्ध अकुशल यानी 3 तरह की मजदूरी रखी गई। कौन कौन सी? अकुशल, अर्ध कुशल और कुशल। और उच्च कुशल के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। भौगोलिक क्षेत्र ए में निर्माण, झाड़ू लगाने, सफाई करने, लोडिंग और अनलोडिंग में लगे अकुशल श्रमिकों को, यानी ए में आ रहे हैं, कुशलों को न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी जाएगी। अब देखिए, हमारी बहनें इतना काम करती हैं, सभी राज्यों की बहनों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, लेकिन केंद्र सरकार को आंगनबाड़ी बहनों का कार्य कभी क्यों नहीं दिखता? हमें यहाँ प्रतिदिन का यानी 200 रुपये भी नहीं मिल रहा है। तो कम से कम हमारा भी तो कम से कम 500 तक कर दे, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। अब देखिए, उनका 20,358 रुपये प्रति महीने का हो जाएगा, यानी कितने रुपए से? 783 रुपये प्रतिदिन से। और जो अर्ध कुशल हैं 20 श्रेणी के, उनका देखिए, अर्ध कुशल ब्रेक श्रेणी के उनको 868 रुपये प्रतिदिन, यानी 22,568 रुपये प्रति माह होगी। वहीं कुशल जो सबसे ऊपर है श्रमिकों के लिए मजदूरी दर 954 रुपये प्रतिदिन, यानी 24,804 रुपये प्रति माह। और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 1,035, यानी प्रतिदिन के 1,035 रुपये प्रतिदिन, यानी उनके होंगे 26,910 रुपये प्रति माह होगी। केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई में 6 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर वर्ष में 2 बार बीडीए में संशोधन कर दिए, जो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होता है। तो देखिए, इनका यानी 1 साल में 2 बार पैसा बढ़ता है, एक तो अप्रैल में बढ़ता है और दूसरा अक्टूबर में बढ़ता है। लेकिन हम बहनों का साल में 1 बार भी पैसा नहीं बढ़ता है, साल तो क्या 2 साल में भी नहीं बढ़ता। अब देखिए, यहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने आवाज़ भी उठाई है फिर से। आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय के नाम पर किया जा रहा आर्थिक व मानसिक शोषण। बहनों, शोषण तो इतना किया जा रहा है कि हम कुछ बता नहीं सकते। आए दिन रोचक निरीक्षण रोजाना, कोई कभी स्वास्थ्य विभाग से, कभी किसी से, यानी इतने काम पे काम। और जब हम हर काम ऑनलाइन कर रहे हैं, फिर भी रजिस्टरों के बारे में बोल दिया जाता है कि नए से नए रजिस्टर बना के रखो, कंप्लीट करो 2-2 साल का। यानी आपने पतला सा रजिस्टर बना लिया 6 महीने में, जो भर जाता है 1 साल में। ऐसा नहीं करना है, उन्हें फिर दिखाना है 2 साल का रिकॉर्ड। तो 2 साल तक के रजिस्टर अपने कंप्लीट करके रखें, चाहे वो किसी भी विभाग से क्यों ना हो, चाहे वो बाल विकास विभाग के रजिस्टर हों या फिर आपके स्वास्थ्य विभाग के हों। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका व ग्राम साथियों की आम सभा आयोजन। तो ये देखिए, अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका व ग्राम साथियों की आम सभा का आयोजन रविवार को शहर में वार्ड नंबर 19 स्थित अम्बेडकर भवन में संगठन की तहसील अध्यक्ष सुलोचना की अध्यक्षता में किया गया। संगठन के संस्थापक संरक्षक CL
बुनकर ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय के नाम पर आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। सरकार को इन कार्मिकों को नियमित कर्मचारी बनाने के लिए नीति का निर्धारण करना चाहिए। भारत सरकार की श्रम नीति के अनुसार न्यूनतम मानदेय 2 वर्ष तक सेवा के कार्मिकों को 20,358 रुपये से 5 वर्ष पर अर्धकुशल कार्मिकों के बराबर 22,568 रुपये और 5 से 10 वर्ष कुशल कार्मिक मानते हुए 24,804 रुपये व 10 वर्ष के कार्यकाल पर उच्च कुशल कार्मिक मानते हुए 26,910 रुपये मानदेय करना चाहिए। तो देखिए जो अभी मैंने जो पहले अभी बताया था, जो अर्धकुशल ABC ग्रेडी के हैं, तो देखिए उनका यानी 2 साल जो कार्य किया है उनको 20,000 हो गया। जिन्होंने यानी 2 से 5 साल किया है उनका इतना हो गया। जिन्होंने 5 से 10 साल किया है उनका इतना हो गया। और जिन्होंने 10 साल पूर्ण हो चुके हैं उनका 26,910 रुपये। तो हमारी बहनें तो 25-25 साल करके रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं कुछ भी सरकार करती है। कभी साल में एक बार भी पैसा बढ़ा दे तो भी हमारी बहनों का कुछ हक बनता है। खाली हाथ यूपी में तो खाली हाथ भी रिटायर हो जाती है। ग्राम साधनों के लिए भी महिला पर्यवेक्षक भर्ती में 50% पद आरक्षित किए जाएँ। प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मी यादव ने कहा कि समस्त कार्मिकों को नियमित पदों पर जाने के लिए कनिष्ठ सहायक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों में 50% पद का आरक्षण किया जाए। ग्राम साधनों के लिए भी महिला पर्यवेक्षक भर्ती में 50% पद आरक्षित किए जाएं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार की योजना में कार्मिकों के सेवा निवृत्त होने पर 2 से 3 लाख रुपए दिए जाने के आदेश हुए थे, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार ने रोक दिया। उन्होंने मांग की है कि महिला हित की योजना को जारी रखा जाए। नगर पालिका विस्तार के कारण जिन ग्राम साधनों को उठाया गया है उनको वापस लिया जाए। आम सभा में अल्प मानदेय वह भी टुकड़ों में आने व भवन किराया ग्रामीणों में 200 रुपये, शहरी क्षेत्र में 750 रुपये है, जिस पर असंतोष व्यक्त किया। आम सभा को प्रदेश मंत्री सीमा भाटी, जिलाध्यक्ष रजनी छाबड़ा, सूरतगढ़ तहसील महामंत्री अमरपाल और कौर, साधनों की जिलाध्यक्ष निर्मला बिश्नोई, मंजू सारच आदि ने भी संबोधित किया। ये बहनों देखिए दूसरा ये देखिए आदेश है। यहाँ पर बहनों ने अपना यानी जिसको देख करके किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की सम्मेलन में उठा सरकारी वेतन, पेंशन और फंड दिलाने का मुद्दा। ये देखिए रामपुर का है। रविवार को अम्बेडकर पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन रामपुर की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मिथिलेश चौधरी ने कहा कि संचालन सुषमा ठाकुर ने किया। सम्मेलन का शुभारंभ जिला अध्यक्ष द्वारा मुख्य वक्ता के रूप में सम्मेलन में पहुंची प्रदेश महामंत्री शशिबाला का पुष्प मालाओं और स्वागत किया, गीत के स्वागत किया। सम्मेलन में संबोधित करते हुए प्रदेश सचिवालय ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र के मोदी सरकार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आंगनबाड़ी कर्मचारी की लगातार उपेक्षा कर रही है। सभी कार्य सरकारी होने पर भी दोनों सरकारों के सीधे निर्देशन में कार्य करने के बाद भी उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा, वेतन, फंड, पेंशन से वंचित किया हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी योगी सरकार आउटसोर्सिंग पर एजुकेटर नियुक्ति कर जनहित की इसमें समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS का निजीकरण करना चाहती है। इसी के खिलाफ संगठन ने इस योजना को 50 वर्ष में 2 अक्टूबर 2024 में से लेकर 2 अक्टूबर 2025 को ICDS बचाओ आंगनबाड़ी बचाओ वर्ष के रूप में मनाते हुए वर्ष भर के कार्यक्रम घोषित किए गए। इसी क्रम में सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को स्कीम वर्क ऑफ इंडिया यूसूफी की कमलेश चल ने भी संशोधित किया। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर 2024 को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस निखिल कुरियाल की एकल पीठ केंद्र ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बसई का वेलफेयर एसोसिएशन को केंद्र और राज्य सरकार के 6 माह में नीति बनाकर सरकारी कर्मचारी के रूप में संबोधित कर पूरा वेतन, फंड, पेंशन व अन्य सुविधा दें और तत्काल लागू किया जाए। इस संबंध में सर्वसम्मति
से पारित प्रस्ताव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सम्मेलन के माध्यम से भेजे गए। इस मौके पर बरेली की जिला अध्यक्ष उमती गंगवार ने कहा कि महंगाई की में आंगनबाड़ी कर्मचारी बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। सरकार उन्हें एक मजदूर श्रमिक के भर्ती मठना नहीं दे रहे, यानी एक मजदूर श्रमिक के बराबर भी भत्ता पेंशन नहीं दे रहे हैं। अधिकतर कर्मचारी गरीब, विधवा व अन्य घरों से आती हैं। इतने कम मानदेय में घर का खर्च चलना नामुमकिन है। सम्मेलन के अंत में सर्वसम्मति से 25 सदस्य नई जिला कमेटी घोषित हुई, जिसमें दोबारा से मिथिलेश चौधरी अध्यक्ष, सीमा ठाकुर और 11 सदस्य बनाए गए। तो बहनों मैं इसको यहीं पर रखती हूँ। और भी आदेश हैं। अब ये जो आदेश है इसको मैं शाम की वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो जिन भाई बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लें। जो व्हाट्सअप ज़्यादा चलाते हैं, आए दिन जो भी खबरें होती है तुरंत देखते हैं, तो हर चीज़ को देखना बहुत ही खतरनाक है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। यानी जिसको आप जानते हैं उसी को खोला करें। अगर कोई जिसको आप नहीं जानते, कभी आपने उसको देखा नहीं, किसी ने आपके यानी व्हाट्सएप पर या किसी पर भी शेयर कर दी कोई चीज़, तो उसको तुरंत लिंक के द्वारा ना खुला करें, क्योंकि इससे आपके बैंक खाते खाली हो रहे हैं। बहनों अपना यानी जो भी ऑनलाइन का कार्य है उसको पूरा कर लें। और इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी, यानी यूपी में अब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हर चीज़ आंगनबाड़ी से ली जा रही है, देखी जा रही है, मंगाई जा रही है। अब देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो भी अब आंगनबाड़ियों पर बोझ डाली, अपना खुद कार्य नहीं करती है, आंगनबाड़ियों पर बोझ डालती है। आप इन कागज़ों को पूरा कर लो, इतना कर दो, सभी नए रजिस्टर कंप्लीट कर लो। तो बहनों अपना यानी बिप्स वाला रजिस्टर कंप्लीट कर लें, उसमें एक भी महीने का गैप नहीं करना है। जो आयरन की गोलियाँ मिलती हैं उनको, और अपना 2 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, तो 2 साल तक के रिकॉर्ड को उसको भी कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। क्योंकि ये भी जो यानी RBS की जो टीम आती है उनके लिए भी केंद्र सरकार से ये अधिकारी यानी भेजे जा रहे हैं, जिससे चेक करेंगे। तो आप अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकती हैं। अपना 2 साल तक का रिकॉर्ड अपना कंप्लीट करके रखें। वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, अगर कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना। और अब मैं फिर मिलूंगी आपसे नई अपडेट के साथ। बहनों हम शॉर्ट वीडियो डाल देते हैं, तो जल्दी से उनको भी देख लिया करें। धन्यवाद।